देखिए समंदरी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर जमजम कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पर जो उसकी जो जगह थी उस पर नाजायज़ कब्ज़ा जमा रखा था इलाका मकीनों ने, तो उसको जो है वो वागज़ार करवाया गया है असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी उनकी जानिब से। और ये जो जगह थी, जिस जगह पर उन्होंने जो बाज़ार बना रखा था, उसको वागज़ार करवा कर वहाँ पर जो है वो दीवारें बना दी गई हैं, और जो कि मुकम्मल स्कूल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं सुलेमान मंशा साहब, जिन्होंने इस जगह को जो है सरकारी जगह को सरकारी इस्तेमाल के काबिल बना दिया है। उनसे जानेंगे, जी बताइएगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई गई और ये कैसे आपको पता चला कि इस जगह पर जो है वो सरकारी जगह पर अहलियान इलाका ने बाज़ार बना रखा है। जी, ये बाज़ार जो है पिछले 30 से 35 साल से बना हुआ था। 1991 में ये स्कूल बना और उसके बाद इसकी दीवारें गिर गईं। चार दीवारी नहीं थी तो उन्होंने स्कूल के दरमियान में से रास्ता बना लिया। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने गली नज़र आ रही है, इस गली के बिल्कुल सेध पे रास्ता था। कोई तकरीबन 20 से 25 फुट जो है ना उन्होंने बाज़ार बनाया हुआ था। तो जब ये कई दफ़ा फ़ंड्स अप्रूव हो के आए, इसके गवर्नमेंट ने नक्शा अप्रूव किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बाज़ औक़ात सियासी मसलहत की वजह से और कुछ अहले मोहल्ला की रेजिस्टेंस की वजह से ये नहीं हो रहा था। फिर मुझे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं शहनाज अख्तर, उन्होंने मुझे आके एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जी कि इसको वागज़ार करवाएं और स्कूल की जो है ना वो चार दीवारी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने जितनी भी लीगल और कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी सारी वो पूरी की करके तो ये रास्ता वागज़ार करवाया। उसमें काफ़ी हमें रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ी, कोर्ट केसेस भी बने, उसको हमने फेस भी किया और कोर्ट्स ने, पुलिस ने बड़ा इसमें हेल्प की। तो वो हम जितने भी केसेस थे, जितनी उन्होंने रिट पिटिशंस की, वो सारी की सारी उनको ख़ारिज करवाया मैंने ख़ुद कोर्ट्स में पेश हो के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार आप देख सकते हैं, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये लड़कियों का स्कूल है और हमारे यहाँ वैसे भी एक चार दीवारी का तकद्दुस है। तो मेरा ख्याल है कि नाउ दे आर सेफ़ इनसाइड देयर स्कूल। तो अब कोई भी बंदा जो है ना इधर स्कूल के दरमियान से नहीं गुजर सकता। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये दीवार किस तरह बनी हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौका पर पहुँचे हैं। और ये दिखाया जा रहा है कि जिस जगह पर बाज़ार बना रखा था उस जगह पर जो इस वक्त दीवार हो चुकी है और ये रकबा जो है, ये एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके ये जो गली है इसके बिल्कुल सामने ये रास्ता इन्होंने बनाया हुआ था। अब ये स्कूल के बिल्कुल दरमियान में है, 2 कनाल 8 मरला स्कूल का रकबा है। तो इधर से इन्होंने रास्ता वो बनाया हुआ था, जबकि इनके पास 18 फुट जो है वो इस तरफ से रास्ता मौजूद है और 55 फुट की जो एंट्रेंस है वो इस तरफ से मौजूद है। तो फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों इसकी ज़िद कर रहे थे, लेकिन ये है कि अब इसको वागदार करवा लिया है, ये क्लोज़ हो चुका है, अब ये स्कूल का हिस्सा है। बिल्कुल इस जगह को जो है वो वागज़ार करवा लिया गया है और ये बाज़ार जो था वो अब एक स्कूल का हिस्सा बन चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये साइड पर जो जगह नज़र आ रही है ये एक स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है। इस स्कूल से जो है वो एक बाज़ार गुजारा गया था, जिससे जो इलाका मकीन हैं वो फ़ायदा हासिल कर रहे थे, जो कि सरकारी जगह थी। उस जगह को जो है वो एक रास्ता इनके पास ये है, ठीक है। अब जब आपके पास 2 रास्ते मौजूद हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि आप स्कूल के अंदर से रास्ता निकालें और उसके ऊपर कब्ज़ा करें? तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ अना का मसला है और कुछ नहीं है। बिल्कुल देखिएगा कि ये जो एक रास्ता आप देख सकते हैं जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं, ये भी रास्ता इसी कॉलोनी की तरफ जा रहा है और इसके साथ एक दूसरी तरफ जो है वो भी रास्ता कॉलोनी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी स्कूल के दरमियान से एक और रास्ता जो है वो बनाया गया था, जो कि स्कूल के सेंटर से गुजर कर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये मेरे राइट साइड पर वो स्कूल वाक़या है और जिस स्कूल के बिल्कुल दरमियान से एक बाज़ार गुजारा गया था, जिससे जो है वो ये कॉलोनी के जो रहायशी हैं वो फ़ायदा हासिल करते थे। और जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा साहब उनको पता चला है तो उन्होंने फिलफौर मौका पर वो पहुँचे हैं। उन्होंने कार्रवाई करते हुए ये जो रास्ता था उसको वागज़ार करवाया है और यहाँ पर दीवारें बना दी गई हैं और ये एरिया जो था वो मुकम्मल तौर पर अब स्कूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहिबा, जो कि स्कूल के अंदर होती हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा कि ये स्कूल की जगह है, यहाँ पर जो है अहलियान मोहल्ला ने बाज़ार बना रखा था, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई और आपने किस तरीके से एप्लीकेशन दी और किन को एप्लीकेशन दी थी?
ये हमने एसी साहबा को कहा था साहब को, तो इनकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने ये काम इनके सुपुर्द किया था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दिया है। तो यहाँ पर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियों के लिए जगह बहुत कम थी, 250 तादाद है और इतनी कम थी कि बहुत ही ज़्यादा, 3 सिर्फ रूम थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एसी की काविशों की वजह से हमें इतनी जगह मिल गई है, खुली जगह हो गई है। हो सकता है अब मिडिल स्कूल हो जाए, बच्चियों को और सहूलत हो जाए। तो ये स्कूल की जगह कम थी, यहाँ पर बाजार बनाया हुआ था, तो इस वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे। तो अब जो है वो स्कूल बढ़ चुका है, रूम्स भी बढ़ गए हैं और बच्चों को भी आसानी होगी। तो अहलियान मोहल्ला जो है वो जिन्होंने इस जगह पर कब्जा जमा रखा था, उनकी जानब से कोई आपको थ्रेट किया जा रहा हो? हाँ जी, थ्रेट तो करते हैं रोज़ बरोज़, कोई नहीं तो नहीं वो करते हैं। कभी कहते हैं कि ये गलत जगह पे कमरा बना दिया है, कभी कहते हैं कि इन्होंने दरख्त फरोख्त कर लिए हैं, हालांकि हमने कोई दरख्त नहीं, इधर से थे ही नहीं, 4 दीवारी नहीं थी, दरख्त तो बनते ही नहीं थे, छोटे छोटे थे तो लोग उखाड़ लेते थे, जानवर खा जाते थे। बड़ी मुश्किल से चंद दरख्त हैं जो परवान चढ़े हैं। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 दीवारी मुकम्मल हो गई, अब दरख्त भी लगेंगे इंशाअल्लाह। तो रूम्स जो हैं वो उनकी आपकी कितनी डिमांड थी कि कितने रूम्स यहाँ पर जो है वो मज़ीद बनने चाहिए? ये 3 रूम थे तो 3 और बनने चाहिए थे। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी साहब की मेहनत से ये बन गया है, तो और अल्लाह ताला की मदद कोई कर देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना है कि प्रिंसिपल साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि ये जगह जो है वो यहाँ पर अहलियान मोहल्ला ने कब्ज़ा जमा रखा था, जो कि यहाँ से गुज़रने की उन्होंने जगह बना रखी थी। और इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर जो कि सुलेमान मंशा साहब, उनको एप्लीकेशन दी कि स्कूल के अंदर तादाद ज़्यादा है लेकिन बच्चों के बैठने के लिए जगह जो है वो कम है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकारी जगह जो है वो स्कूल के नाम होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो स्कूल के मज़ीद रूम्स बनने चाहिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा साहब ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए इस पर फौरी एक्शन लिया और यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने इसको वागज़ार करवाया और यहाँ पर रूम जो है वो बन चुके हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं जो कि स्कूल के अंदर इस वक्त हम पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो इन तक पहुँची और किस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई में इनको किन मुश्किलात का सामना रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको सलूट है कि आपने इस शहर के अंदर ये जो सरकारी जगह थी इसको वागज़ार करवाया और बच्चों के लिए जो कि फ़ायदा हासिल होगा। जैसा कि ये देखने में आता है कि लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में का रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है और जगह नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो अब जगह भी बढ़ गई है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी होंगी, रूम्स भी बनेंगे, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। तो आपने ये कार्रवाई अमल में लाई है, तो यहाँ पर रूम्स भी बन गए, क्या कहें? जी देखें, ये मुश्किल काम था क्योंकि पिछले 35 साल थे यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा था। 1991 में स्कूल की 4 दीवारी बनी और उसके बाद बारिशों की वजह से ये गिर गई और लोगों ने इसके अंदर से रास्ता बना लिया। सरकारी जगह थी, प्योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है और काबिज़ उस पर स्कूल था। तो कई दफ़ा फ़ंड आए और वो लैप्स हो जाते थे, स्कूल की तामीर नहीं हो पाती थी और इस दफ़ा भी जब आए तो इन्होंने तामीर शुरू की लेकिन उन्होंने रोक दिया। फिर मुझे मैडम प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन दी कि रकबा वागज़ार करवा के तो 4 दीवारी को इंश्योर किया जाए। तो मैंने फिर जो है वो 32-34 के ऑर्डर पास किए कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 के तहत, और ऑर्डर पास करने के बाद यहाँ पे 4 दीवारी का काम शुरू करवाया और बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ी। पहले तो इन्होंने मेरे को ऊपर 133 की पटिशन दायर की एक मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो खारिज हुई। फिर उसके बाद इन्होंने स्टे लेके आ गए ये सिविल कोर्ट से, हालांकि कानून में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड है स्टेट लैंड पे, तो स्टेट लैंड के ऊपर स्टे होता नहीं है इस तरह। तो वो स्टे लेके आ गए, वो उसके ऊपर फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल पड़ी। हालांकि ये दीवार यहाँ पे पहले ही हो चुकी थी और हुई दीवार के ऊपर स्टे हो गया। तो बहरहाल खैर फिर उन्होंने एक 22 की पिटीशन की कि एसी साहब के ऊपर पर्चा दे दें जी कि इन्होंने हमारा रास्ता बंद किया है। तो बहरहाल ये है कि ये सारे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थे और वो सारी पिटीशन अल्हम्दुलिल्लाह खारिज हुई हैं, वो हमारे हक़ में हुई हैं और ये 4 दीवारी आज हमने मुकम्मल कर ली है। अब ये गवर्नमेंट का असासा है, बच्चियों का स्कूल है, ये उनका असासा है। दे आर सिक्योर इन वर्ल्ड स्कूल। यहाँ पर रूम्स भी बन गए हैं, ये जो कि आपकी काविशें हैं, जैसा कि प्रिंसिपल साहबा ने बताया कि ये भी आपने ही डोनर जो है वो तलाश किए हैं, तो ये स्कूल के अंदर रूम्स भी बन गए हैं। दिली खुशी महसूस होती होगी कि महंगे स्कूलों में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो ये सरकारी स्कूल में फ़्री तालीम हासिल करेंगे तो आपको भी दुआएं देंगे।
जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तो ये काम करना था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम मेरे भाग में आया। तो ये कोई और भी कर सकता था। बाकी यही है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि उसने ये काम मेरे से लिया है। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने भी सुना है कि असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा साहब इन्होंने काविश की है और आज ये स्कूल जो है वो इसके अंदर कमरे तैयार किए जा रहे हैं। स्कूल की जो तादाद है वो प्रिंसिपल साहिबा के मुताबिक 250 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, लेकिन स्कूल की जगह कम होने की वजह से ये तादाद इतनी ही थी। अब स्कूल बड़ा है और यहाँ पर रूम्स भी बने हैं, तो इसकी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं इस महंगाई के दौर में तालीम हासिल करना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। महंगे स्कूलों के अंदर जो है वो अपने बच्चों को दाखिल करवाएं या घर का सर्कल चलाएं। तो यहाँ पर ये असिस्टेंट कमिश्नर की काविश से ये स्कूल बड़ा हो चुका है, इसके अंदर कमरे भी तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो शहरी अपने बच्चों को यहाँ पर ही दाखिल करवाएंगे और फ्री तालीम हासिल कर सकेंगे छोटे बच्चे। और ये सलूट है असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मंशा साहब को और साथ ही साथ प्रिंसिपल साहिबा को, जिन्होंने इतनी हिम्मत की और हिम्मत के बाद जो है वो एप्लीकेशन लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुँची, तो उन्होंने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए इस जगह को वागज़ार करवाया। उम्मीद है कि ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।